अल्लाह अल्लाह करके 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गुजर चुका है और T20I के अलावा ओडीआई और टेस्ट को देखा जाए तो पाकिस्तान ने काफ़ी जो है ना मार खाई है दोनों फॉर्मेट के अंदर। होम सीरीज़ की अगर बात करें तो हमने होम सीरीज़ जीत ली थी, लेकिन जो अवे सीरीज़ रही हैं हमारे लिए वो अच्छी नहीं रही और हम जो है ना उसमें शिकस्त से दो चार होते रहे हैं। टेस्ट के अंदर भी हमारा ये हाल रहा, हम पाकिस्तान के अंदर भी टेस्ट सीरीज़ जो है ना वो हारे हैं। तो बाकी अब बात करें T20 की, T20 हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा है। अब बात आ गई 2026 की। 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी है। चलो आपने T20 खेल के T20 की चलो थोड़ी बहुत तैयारी कर भी लिया। मजीद जनवरी के अंदर आपकी T20 सीरीज भी, अभी आप श्रीलंका जा रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया आपके पास आ रही है, तो T20 सीरीज आपकी 2 हो जाएंगी। उसके फौरन बाद आपका T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें ना, 2 टेस्ट सीरीज हैं जो आप 3 टेस्ट इंग्लैंड जा खेलोगे और जिम्बाब्वे आपके पास आके खेलेगी। 2 या 3 टेस्ट काइंड ऑफ इतने ही टेस्ट मेरे ख्याल से हैं। और जो गलत बात है वो ये हुई है अभी तक कि ओडीआई सिर्फ हमारे पास टोटल 6 ओडीआईज हैं 2026 के अंदर जो अभी कंफर्म्ड है। इसके अलावा हमारे पास ओडीआई सीरीज कोई नहीं है और 2027 में हमने वर्ल्ड कप खेलना है ओडीआई का। तो क्या तैयारी है उसकी? फिर 6 ओडीआईज हमें तो समय से बाहर हैं। ओडीआईज की कम से कम तादाद 15 के राउंड होनी चाहिए थी। 15-20 अगर आप ओडीआईज खेलते फिर आपकी तैयारी समझ जाती है। जहां वर्ल्ड कप होना है आप वहां जाकर सीरीज खेलो, उसके अलावा वहां नहीं खेल सकते। आप किसी न्यूजीलैंड से खेल लो, वेस्ट इंडीज से खेल लो, ओडीआई सीरीज तो कम से कम खेलो ना यार। इंडिया वैसे नहीं हम खेल सकते, इंडिया के साथ हमारी सिर्फ बायलैटरल सीरीज हो ही नहीं रही। तो बायलैटरल सीरीज जो बाकी कंट्रीज के साथ आपकी वो स्केड्यूल होनी चाहिए थी, प्रॉपर प्लान होना चाहिए था आपके पास। वो प्लान हमें अभी तक समझ नहीं आया और ना ही सामने आया। T20I बहुत ज्यादा आपके पास 2027 में भी अच्छे खासे T20I आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप स्केड्यूल खोल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के पास T20 और टेस्ट कितने हैं और ओडीआईज कितने हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये प्लान, जो कम्युनिकेशन उनकी बाकी बोर्ड के साथ और बाकी लोगों के साथ रही है, वो बिल्कुल समय से बाहर रही है अभी तक। 2026 का प्लान है तो अभी 1 जनवरी 2026 है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ T20 यही बच रहे हैं हमारे पास। तो T20 को हमने क्या खाक में डालना जब हमारी तैयारी ओडीआईज की होनी है आगे। तो ओडीआईज का जो फॉर्मेट है वो 50 ओवर का फॉर्मेट है प्रॉपर। उसकी जो आपकी प्रॉपर टीम है उसको टाइम दें। डोमेस्टिक के अंदर जितने भी आपके टूर्नामेंट हो रहे हैं उसके अंदर जो पिचेस आपने जिस तरह खेलनी है उस तरह की पिचेस तैयार करें, उस तरह का मवाद तैयार करें, फिर आप वो खेलें जाके। जो स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है हमारे टॉप ऑर्डर को, उसको बहुत ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है उसके ऊपर। तो प्लान के मुताबिक चलना एक आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जाकर खेल रहे हो, क्योंकि आगे जो एशिया कप भी आएगा वो ओडीआईज के अंदर आएगा, T20 फॉर्मेट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट आपने अभी खेल लिया। तो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर वो एशिया कप भी आएगा और वर्ल्ड कप भी आपका 2027 में आपके सर पे आके खड़ा हो जाएगा आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। तो टेस्ट फॉर्मेट भी एक तरफ छोड़ दें अभी, और जो T20 फॉर्मेट है उसको भी अभी एक तरफ छोड़ दें। बात सिर्फ हो रही है ओडीआई क्रिकेट की। ओडीआई क्रिकेट में जितनी ज्यादा बेहतरी करने की जरूरत है वो आपको लॉन्ग टर्म प्लान ही बना के दे सकता है। जब लॉन्ग टर्म प्लान के तहत आपकी चीजें होती रहेंगी तो ही आपको फायदा साबित होगा, अदरवाइज आपको वही मुंह की खानी पड़ेगी एंड टाइम पे। तो 6 ओडीआईज का आपने क्या ही करना है। 6 ओडीआईज आपकी हमारी समझ में नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो चीज है वो बिल्कुल ही एक खराब डिसीजन है पीसीबी का। अभी तक बाकी बोर्ड से बातचीत करें, श्रीलंका बोर्ड से बात करें, आप बांग्लादेश बोर्ड से बात कर लें, आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से कर लें, एक्सपेक्ट करें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के अंदर, यानी कि नवंबर 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आए और 3 ओडीआईज और तीन T20 फिर से खेले। तो अभी तो वो T20 3 खेलने आ रहे हैं, लेकिन जो 3 ओडीआईज हैं वो भी कंफर्म होने चाहिए ताकि वो आगे जो नवंबर की स्केड्यूल सीरीज है उसमें अपने जोर दिखा सकें।